और फिर लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि बातें बहुत बिगड़ जाती है। तो आज मैं वही सारी बातें पे बात करने वाली हूँ कि उसके जाने से मुझे कितना दुख है या फिर उसके रहने से मुझे कितना सुख है। वो सारी चीज़ें आप सभी के सामने मैं शेयर करूँगी, क्योंकि पति का होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है, पिता और पति। लेकिन अगर ये दोनों ही का साथ आपको नहीं मिला हो ना, तो ज़िंदगी बिल्कुल नरक हो जाती है। तो वही चीज़ें मैं बातें करने वाली हूँ दोस्तों। तो वो तो राधे राधे दोस्तों, प्रीति तरह से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांका भी साथ में बरदान है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, और जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, है ना। मैं कहाँ से शुरू करूँ, मुझे कुछ कभी कभी समझ में नहीं आता है ना। मतलब मैं इतनी कंफ्यूज हूँ ना, हर जगह से कंफ्यूज हूँ, हर जगह। कभी सोचती हूँ कुछ करूँगी, कभी लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा। सिचुएशंस इतनी ख़राब हो जाती है, कभी कभी हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। एक समय में लगता है कि सब ठीक है, अच्छा फील होता है, फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है, लगता है नहीं बहुत ये, मतलब कि अपने ही अंदर इतने सवाल और जवाब चल रहे हैं ना कि मैं बहुत परेशान हूँ। खैर, आप लोग का साथ है तो परेशानी हो भी तो उसको परेशानी नहीं समझना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि सुबह हो गई है, सुबह ही हुई है, और अभी थोड़ा थोड़ा धूप है जो मेरे चेहरे पे लग रहा है। और बच्चों को मैंने स्कूल भेजा यहीं से, तो मैं सोची कि आप सभी से मैं बातें कर लूँ। आज बिटिया रानी को उसकी फ्रेंड के साथ गई है, तो मुझे जाना नहीं पड़ा। बाबू का वैन है, तो जस्ट अभी वो गया वैन से। तो थोड़ा सा मुझे वैन वाले भैया से कनेक्ट करना पड़ता है 2 बार, एक बार तो आने से पहले, एक बार आ जाते हैं तब, क्योंकि यहाँ से आम का पेड़ तक दूरी है। तो फ़ोन कर लेती हूँ, हर चीज़ का ख्याल रखते हुए बच्चों को भेज रही हूँ। और थोड़ा सा भी क्या है ना, सुबह सुबह दिक्कत हो रहा है, मॉर्निंग टाइम है, तो खाना पीना सुबह बच्चों को खाया नहीं जाता है। सबका हो गया 5 बजे ही उठना है, 5:30 बजे तक खाना खाना, 6 बजे तक निकल जाना है शगुन को, और 6:30 बजे बाबू को। तो बहुत दिक्कत हो रहा है। बाबू को बार बार ऐसा लग रहा है पोटी होगा, पोटी, और होता नहीं है। 6-7 बार तो अभी मैंने पैंट खोला खोला के बाथरूम ले गई, जब वहाँ पे नहीं हुआ फिर भी वैसे ही करते रहा, तो फिर मैं बोली यहीं कर, हम यहीं से फेंक लेंगे। मतलब इतना परेशान हो गए हैं दोस्तों। आज 3-4 दिन हो गया उसके घर से गए हुए, सैटरडे को। और जाते समय बंदा सिर्फ जो कपड़ा पहन के गया था वही पहन के गया है। मैंने उसे कहा था कि अपने कपड़े लेते ही जाओ, लेकिन वो सोचा कि अभी ये गुस्से में है, तो फिर मैं वापस आ जाऊंगा तो फिर ये आने देगी, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, फिर मेरे अंदर एक सॉफ्ट जो है होता है वो हो जाता है, फिर मैं इसको वापस बुला लेती हूँ। फिर ये बंदा कुछ दिन तक तो ठीक रहता है, फिर ऐसे हो जाता है। या फिर ये कह सकते कि वो वैसा ही रहता है, बस मैं हैंडल नहीं कर पाती हूँ और मैं फिर रिएक्ट करना शुरू कर देती हूँ, और फिर लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि बातें बहुत बिगड़ जाती है। तो आज मैं वही सारी बातें पे बात करने वाली हूँ कि उसके जाने से मुझे कितना दुख है या फिर उसके रहने से मुझे कितना सुख है। वो सारी चीज़ें आप सभी के सामने मैं शेयर करूँगी, क्योंकि पति का होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है, पिता और पति। लेकिन अगर ये दोनों ही का साथ आपको नहीं मिला हो ना, तो ज़िंदगी बिल्कुल नरक हो जाती है। तो वही चीज़ें मैं बातें करने वाली हूँ दोस्तों। तो वो तो चला गया है, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है। दुख इसलिए नहीं है ना, क्योंकि वो अगर साथ में भी रहता है ना तो मेरे लिए कुछ भी नहीं करता है, बच्चों के लिए भी नहीं करता है। और अगर जो थोड़ा मोड़ा करता है ना, तो उसके पीछे मुझे बहुत ज़्यादा गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, बहुत कुछ करना पड़ता है, जो मुझे मेंटली भी तोड़ रहा है, फिजिकली मैं कमज़ोर हो रही हूँ, बच्चों का माहौल बिगड़ रहा है। अब ऐसे समय में मैं उसको कैसे झेल सकती हूँ बताइए। 10 साल मैंने इसी तरह से कुत्तों बिल्ली की तरह लड़ते हुए ज़िंदगी बिता दिया है। कौन है? बड़ी जल्दी दे दिए चाचा दूध आप, बड़ी जल्दी दे दिए दूध आप। रात वाला? अरे चाचा तो राते वाला दूध। अरे भाई आप गरम करके देखिए ना, मेरा फट जाएगा तो मेरा जाएगा। अब फट जीते था? हाँ, फ्रिज में रखा रहा है रातों में। तो आप लोग पीते नहीं है? पीता नहीं है, मेरा दूध बच रहा है तो 8 लीटर दूध कर दी है। 8 लीटर दूध कर दी है। 8 लीटर कर दिया भैया? तो वो आपको ये नहीं रहा है ना? मेरा दे देना। हाँ हाँ ठीक है, कहिए। खोजेंगे ग्राहक मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा। बाहर दूध वाले चाचा आ गए थे।
हम उनको कल बोले थे कि कल हम दूध नहीं ले पाएंगे आज के बारे में, कि हो सके हम क्लास जाएंगे। तो क्लास चले जाएंगे तो हम तो 8 ही बजे निकल जाएंगे, तो फिर 10 बजे चाचा आते हैं। तो बोले थे या तो शाम को दूध दे दीजिएगा या फिर कल छोड़ दीजिए। तो क्लास तो आज हम जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बाबू का देखिए उसी समय छुट्टी हो जाएगा 11:30 बजे। अब वो हम ना उधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे, तो इसीलिए मैंने अपना क्लास स्किप कर दिया। तो चाचा दूध ढाक के दे ही दिए रात वाला, इसीलिए हम उसको गर्म करने के लिए चढ़ा भी दिए। तो मैं वही बोल रही थी कि ये आदमी जब घर पे रहता है तो किसी प्रकार से मेरी कोई मदद नहीं करता है। 10 साल तो हो गए, 10 साल मैंने ऐसे जानवरों जैसे लड़ते झगड़ते बच्चों को इसी तरह मैंने बड़ा कर दिया, रोते गाते। मेरी जगह कोई और होती ना तो अब तक सुसाइड कर ली होती, लेकिन क्या ही करें, मेरे पास सुसाइड का भी ऑप्शन नहीं है, मरना भी नहीं चाहते हैं। बात यही है कि कोई भी इंसान मरना क्यों चाहेगा, सबको ज़िंदगी एक ही बार मिला है तो जीना चाहिए, है ना। तो लड़ाई झगड़ा कर कर के मैंने घर बनाया, लड़ाई झगड़ा कर कर के मैंने बच्चों को पैदा किया, लड़ाई झगड़ा करके मैं बड़ा कर रही हूँ, उनको एजुकेशन दे रही हूँ, हर कुछ में मुझे लड़ना पड़ता है। तो आप सब भी कई बार आके कमेंट कर जाते हैं कि बच्चों के सामने मत लड़ा करो, बच्चों को अच्छी चीज़ें दो। वो मैं माँ हूँ दोस्तों, तो मुझे आपसे पहले ये सारी चीज़ें दिखाई देती है, और बच्चों के संस्कार के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा चिंता है, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। मैंने उन बच्चों को बहुत कष्ट से जन्म दिया है, बहुत मुश्किल से मैं उनको दाना पानी खाना जो कहते हैं ना, कपड़े लत्ते, मैं बहुत मुश्किल से दे पा रही हूँ उन बच्चों को। आज मैं मर जाऊँगी ना तो आज मेरे बच्चों को ले जाके गाँव में ये अपनी माँ को सौंप देगा, और कल से बच्चे मेरे गोबर तो गाय ये सब करना शुरू कर देंगे। बदन ढकने के लिए सिर्फ एक कपड़ा तो दिया जाएगा, लेकिन वो भी बच्चों को पसंद आए नहीं आए इसका कोई गारंटी नहीं है। ऐसी सिचुएशन है। अब बताओ कितना कुछ मैं संभालूंगी और क्या क्या संभालूंगी। बच्चों के सामने लड़ती हूँ झगड़ती हूँ, आप सबको दिखता है, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। ना लड़ूँ तो मुझे चीज़ें ना मिले, लड़ूँ तो बच्चों का संस्कार ना मिले। मैं क्या करूँ? अगर मुझे बच्चों को गलत चीज़ें ही सिखानी होती है, गालियाँ ही बकना सिखाना होता है, नो डाउट जब लड़ाई होता है तो मैं घर में बहुत गंदी गंदी गालियाँ बकती हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग एक जगह पे आके इतना ख़राब हो जाता है ना कि ऐसा लगता है कि मेरा नस अब फट जाएगा। क्योंकि जिस इंसान ने मेरी ज़िंदगी तहस नहस कर दी, अभी भी मैं इतना कर रही हूँ, कोई कोऑपरेशन नहीं है, तो उसको बोलने का इजाज़त किसने दिया है? और वो भी फटी फटी बातें। सास ससुर ननद जितना मिल के परेशान नहीं करेगा ना, उतना ये बंदा अकेले परेशान करता है। खाना बना दो ना, खाना में 10 कमियां निकाल देगा कि इसमें नमक ज़्यादा है, हल्दी ज़्यादा है, ये कम डालना चाहिए। वो जो कमी और ज़्यादा जान रहा है कि उसको बनाने नहीं आएगा, कभी नहीं कहेगा छुट्टी वाले दिन भी कि रुको अच्छा तुम बैठो, बच्चों को तुम देखो हम देते हैं 2 रोटी सेक के, तुम बच्चों को खिला दो, खुद भी खा लो। यार कैसा पति पत्नी? अगर तुमको इतना ही राजकुमारों वाली ज़िंदगी चाहिए थी तो किसी हाथ पैर वाले से शादी कर लेते, शायद तुमको वो स्पेशल ट्रीटमेंट दे देती। लेकिन मेरे साथ यहाँ बहुत दिक्कत है, मुझे कोऑपरेशन की ज़रूरत है। तुम कभी कोऑपरेट नहीं करते हो, ना बच्चों को जन्म देने में, ना पढ़ाने में, ना लिखाने में, और इवन खाना खिलाने में, कोई चीज़ में नहीं। घर का माहौल भी बिगाड़ने में सबसे पहला तुम्हारा हाथ है। तो मैं किस तरीके से तुम्हें घर में रहने दूँ? आप देखोगे, सोचोगे कि इसकी माँ बहन बाकी लोगों के चलते मैं इसको गालियाँ देती हूँ, लड़ाई करती हूँ। वो सब तो कारण ही नहीं है, उनको तो मैं कारण ही नहीं समझती हूँ। वो मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कुछ भी होता होगा, लेकिन ये लोग वो कुछ भी नहीं है मेरे ज़िंदगी में, क्योंकि मैंने उनसे कोई शादी वादी नहीं किया है, ना उन्होंने मुझसे कुछ प्रॉमिस किया है। वो अपनाते हैं तो भी ठीक है, नहीं अपनाते तो भी ठीक है। मैंने गिला शिकवा तब तक किया जब बच्चों के लिए मुझे उम्मीद था। जब उन्होंने मेरे बच्चों का बचपना भी इंजॉय नहीं किया, ना उन्होंने कभी सामने से पूछना मुनासिब समझा, तो मुझे आदत हो गई कि ये बच्चे सिर्फ मेरे हैं और किसी के नहीं है, और किसी को हो भी नहीं सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे है कि ये बंदा जो मुझे इतना टॉर्चर करता है हर एक चीज़ से, और लोगों को बताता है कि मैं इस पे टॉर्चर कर रही हूँ, मैं इसको गालियाँ देती हूँ, मैं इसको परेशान करती हूँ, मैं इसको खाना, मतलब आप सबके सामने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों हर किसी को यही लगता है कि मैं ना बहुत ख़त्म औरत हूँ। लेकिन आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं क्या ऐसा काम करती हूँ जिसकी वजह से लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं। और फिर सोशल मीडिया पे मैं हूँ, यहाँ पे भी मुझे काम करने नहीं देता है। अगर मैं मेंटली डिस्टर्ब रहूँगी तो मेरे बदले वीडियो कौन बनाएगा, कौन एडिट करेगा, कौन शूट करेगा? रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़ा का वीडियो
आपको भले अच्छा लगता होगा, बुरा लगता होगा, बट मैं बता रही हूँ कि मुझे ज़रा सा भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं व्यूज़ के लिए पागल बिल्कुल नहीं हूँ। व्यूज़ हर किसी को चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं कि अपना ख़राब करके। जब लड़ाई झगड़ा होता है ना दोस्तों, उसकी वीडियो में डालती हूँ ना, मुझे पता है कि मुझे कैसा लगता है, कि सामना कैसे करूँ, जबकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मुझे लोग इतना मजबूर करते हैं। अभी मेरे घर में रोज़ सुबह होती है ना, रोज़। मैं आज आप लोग से ऑनेस्टली बता रही हूँ, ऑनेस्टली बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे भी लज्जा बहुत आता है। हर किसी को भी आएगा, चाहे वो खुद कारण हो, चाहे कोई और भी कारण हो। लेकिन मेरे घर में हर रोज़ सुबह जब शुरुआत होती है ना, मुश्किल से ऐसा कोई एक दिन होगा, मुश्किल से कोई एक दिन होगा, सिर्फ सुबह, नहीं तो हो ही जाता है शाम तक, बिना गंदी गंदी गालियाँ और भद्दी भद्दी गालियाँ के सुबह नहीं होती है, नहीं होती है। बेटी को मुझे गाली देना पड़ता है, बेटा को गाली देना पड़ता है, इसको तो इसके ही वजह से। क्यों मुझे इतना मेंटली टॉर्चर करते हो? जब तुम घर में रह के, जब जान रहे हो कि तुम्हारी पत्नी डिजाबल है, तेरे छोटे बच्चे हैं जो खाना खुद से नहीं खाते हैं, कपड़ा नहीं पहनते हैं, इवन पोटी तक खुद से नहीं करते हैं, उसके पीछे मैं भागती रहूँ ऐसे रेंग रेंग के, और तुम्हारा हाथ पैर होकर के तुम सोए रहोगे, तो मुझे क्या अच्छा लगेगा? आप बताओ क्या अच्छा लगेगा? आप ही लोग बोलो बोलो। चीज़ें नहीं है तो उसके लिए लड़ाई करो, झगड़ा करो। तुम्हारे पास सेंस नहीं है कि तुमको बच्चों को क्या प्रोटीन देना चाहिए, क्या विटामिन देना चाहिए, क्या फ्रूट लेके आओगे, वो सारी चीज़ें मैंने ठेका लिया है। मैंने क्या पहनेंगे, सारी चीज़ें तुम क्यों हो लोगों को सिर्फ दिमाग से दिखाने के लिए कि देखो मैं हूँ एक विकलांग लड़की से मैंने शादी कर लिया है। अरे किए हो, ठीक है, मैं तुमको क्रेडिट भी दूंगी, तुम करो ना। मेरे लिए नहीं करो, हमको नहीं चाहिए। बच्चों के लिए कर सकते हो ना, तुम वो भी नहीं करोगे। ऊपर से घर का माहौल भी खराब करके रखोगे, तो कोई कितना कूल होके बातें करेगा? आप लोग बताओ। और इसी तरह चलता रहेगा। आप लोग कितनी सारी वीडियो में देखते हो, मुझे बुरा तो लगता है, मैं रिएक्ट भी कर देती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे कारण ही नहीं हूँ, और आप लोग मुझे बोल जाते हो, बस मैं इसलिए रिएक्ट करती हूँ। मेरा बेटा को देखते होंगे, गुस्सा करता है, मारना पीटना शुरू कर दिया है, इवन गाली गलौज भी करता है कभी कभार जब उसको ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो बेटी तो फिर भी बहुत समझदार है, बट वो फिर भी, बेटी भी बहुत जिद्दी हो गई है। सामने से इस आदमी का कभी रेस्पेक्ट नहीं करती है। अगर मैं छोड़ दूँ, मैं मना ना करूँ, तो ये दोनों बच्चे उसको कूट के, गाली गलौज करके, मार पीट के, मतलब वो एनी टाइम ऐसा कर देंगे। तो क्या मैं कारण हूँ? मैं कारण हूँ? मैं क्यों करूँगी? मैं क्या पागल हूँ कि अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाऊंगी? क्यों सिखाऊंगी? क्या मतलब है? मैं उनको एजुकेशन देती हूँ, दिन भर बैठ के पढ़ाती हूँ, ताकि बच्चे अच्छी चीज़ें सीखें। मुझे तुम परेशान करोगे, मुझे सामने से कोऑपरेट नहीं करोगे, तो मैं क्या करूँगी? अभी 3 दिन से घर पे नहीं है ना। मेरे घर में शांति है, बहुत शांति है। 100% में 20% ही शोरगुल है, बाकी 80% बहुत आराम है। बच्चे हल्ला नहीं करवा रहे। सुबह मैं 2 आवाज़ देती हूँ भी बिल्कुल प्यार से, जैसे नॉर्मल घर में बच्चे होते हैं ना, बाबू उठ जा, उठ जा, बस इतना ही। और नहीं तो जब वो रहता है ना, बाय गॉड की कसम मैं बता रही हूँ, आधे घंटे में गाली बकती हूँ, 10-15 मिनट बर्तन फेंकती हूँ, पटकती हूँ, मतलब जो भी दिखाओ। तो इस तरीके से मेरा ना तुम लोग नुकसान कर रहे हो। और फिर जब मैं बोलती हूँ तो तुम कहते हो कि बहुत गाली देती। तुम क्यों इरिटेट करते हो? तुम घर पे हो, तुम्हें नहीं पता कि स्कूल का टाइम, अगर तुम टाइम पे उठ जाओगे तो तुमको देख के बच्चे सीखेंगे। मैं यहाँ करूँ, यहाँ से चिल्लाऊँ, एक हाथ से ऐसे रोटी बनाऊँ, एक हाथ से बच्चों को खिलाओ, फिर उसी हाथ से खाना बनाओ, उसी हाथ से खिलाओ, और तुम सोए रहोगे। हमको 10 मिनट और सोने दो, 15 मिनट और सोने दो। रविवार आता है, रविवार की सुबह इसको हर रविवार को बुखार हो जाता है, उठने के चलते रोज़ कहेगा मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। रोज़ 10 बजे उठेगा, 8-9 बजे, वो भी हल्ला करते करते। बताओ, मेरा और भी काम है, गार्डनिंग है, झाड़ू है, पोछा। आज तक इस बंदे ने यहाँ पे खुद से कभी झाड़ू नहीं लगाया। मैं गाली बकूँ तो झाड़ू लगाए, पोछा लगाने बोलो तो क्या करेगा? बहुत हल्ला करो, बहुत शोरगुल करो, बहुत माई बहन करो, तो बंदा बोल झाड़ू निकालेगा। पहले तो कहेगा साफ ही लग रहा है, छोड़ दो। फिर मैं गाली गलौज करूँगी इरिटेट होकर के, तो बंदा पोछा उठाएगा और एक ही बाल्टी में 2 जग पानी लेगा और उसी में डुबाएगा और उसी से बस घासड़ करके पोछ देगा। मतलब कि इरिटेट। और जब आप बोलोगे तो हंसेगा मुझ पे, मतलब मुझ पे हंस भी देगा। मतलब मैं क्या ही बोलूँ। अब ये सारी चीज़ें तो बच्चों के सामने ही होती है ना, तो बच्चे कहाँ सीखने जाएंगे? अभी बच्चे क्यों उठ जा रहे टाइम पे? अभी बच्चे क्यों खा ले रहे? अभी बच्चे क्यों पढ़ ले रहे? अभी मेरा दिमाग क्यों सनका नहीं है? क्यों मैं नॉर्मल होकर बातें कर रही हूँ? तुम करते ही हो ऐसा काम। ऊपर से इतनी सारी तुम्हारी लापरवाहियाँ हैं, फिर बीच में आके अपनी माँ बहन भाई बहन का गीत गाने लग जाओगे। हम क्यों बर्दाश्त करेंगे?
तुम चले जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। भैया हमारे घर में बहुत शांति है, मैं बच्चों को कोई ख़राब इंसान बनाना नहीं चाहती हूँ। हम तो बोल तो देते हैं अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि बच्चों को लड़ाई झगड़ा सिखाना ज़रूरी। कौन कौन माँ कहेगी ऐसे? कौन माँ कहेगी ऐसे? और क्यों सिखाएं? जब जैसा माहौल आता है ना, ये सारी चीज़ें सबको आती है। आप सिखाओगे तब भी, नहीं सिखाओगे तब भी। लेकिन बार बार घर में चीज़ें देखने से ना बच्चे वही चीज़ शो करने लगते हैं। उनको भी गुस्सा आएगा ना तो वही चीज़ दिखाएंगे। अभी से करना उनके लिए भी सही नहीं है और मेरे लिए भी सही नहीं है। और आज मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, इन सब के पीछे मैं बिल्कुल रीज़न नहीं हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ, एजुकेटेड हूँ, और मैं अपने आप से कभी फ्रस्ट्रेट नहीं हूँ और कभी इरिटेट नहीं हूँ। मुझे कोई दुख नहीं है। मैं रेंग के चलूँ, घिसिया के चलूँ, कैसे भी चल लूँ, मुझे दिक्कत ही नहीं है। कुछ लोग सोचते होंगे ना कि पैरों से ऐसी है तो इसीलिए इसका फ्रस्ट्रेशन बाहर आता है। मैं कभी नहीं, मुझे फ्रस्ट्रेट कर दिया इस आदमी ने और ये नहीं रहता है ना तो मैं ठीक हूँ। बच्चों को मैं हैंडल कर लेती हूँ। 2 से 3 दिन हो गए हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हमें आदत हो गई है। वो घर पे रहता है ना, जैसे कांटा होता है ना, पैरों में चुभता है तो वो निकलता है तो आराम लगता है, दर्द नहीं होता है। और वही चीज़ है। अभी बच्चे एक बार में ये कर ले रहे, बच्चे एक बार में वो कर ले रहे। वो रहे ना 24 घंटा, लो फ़ोन लो ना, जब बैठ के देखो। मुझसे झूठ बोलने बच्चों को सिखाता है, मुझसे। खुद तो है नहीं गार्जियनशिप की बच्चों को। आज तुम झूठ बोलना सिखा रहे हो, कल को बच्चे बड़े होंगे तुमसे झूठ बोलेंगे, मुझसे झूठ बोलेंगे, बाहर क्या करके आएंगे, तो वो कैसे? बच्चों को कौन सिखाएगा? मैं सिर्फ माँ हूँ तो मैं ही करूँ? तुम तो बिगाड़ रहे हो बच्चों को। दुकान लेके जाएगा मेरे मना करने के बाद भी, बच्चे उसकी एक नहीं सुनते हैं। और क्या कहेगा? दिखती नहीं हो, हमको समझता है। क्यों नहीं समझता है? तुमको क्यों नहीं समझता है? तुम समझाओगे तभी तो समझेगा बच्चा। तुम तो दिखा दिए हो, तुम तो कर दिए हो कि नहीं मुझसे नहीं होगा, तो बच्चे समझ गए तुम्हारी कमजोरी। मेरे पास नहीं करते हैं, मेरे पास नहीं करेंगे। अगर मैं बाहर लेके जाऊंगा ना, अगर 5 रुपए का दिलाऊंगी तो ही खाएंगे, और नहीं तो नहीं। और उसके पास उसको नोचना शुरू कर देते हैं, उसको खरोचना, धकेलना, गाड़ी पटकना, ऐसा करने लगते हैं। मेरे सामने नहीं करते हैं। देखिए बहुत जगह बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ता है बच्चों के अच्छाई के लिए,